गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से गाती चिड़िया नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि किसान और मजदूरों का महत्व क्या होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मजदूर और किसान का देश में क्या महत्व है। तो आइए आज हम यह कहानी पढ़ेंगे। गाने वाली चिड़िया। कहानी यह है कि एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। वह राजा एक सुंदर महल में रहा करता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह महल अति सुंदर था, इसीलिए राजा को उस महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। उस महल को देखने के लिए संसार के चारों ओर से यात्री आया करते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। जो यात्री उस महल को देखने आया करते थे, उनके द्वारा लिखे गए वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें बताई गई थी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। उस वर्णन में यात्रियों ने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। वह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। तो वह चिड़िया महल के पास ही एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में यानी मीठे स्वर में गाया करती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा को चिड़िया के बारे में पता नहीं था, मगर ये जो यात्रियों द्वारा लिखे गए वर्णन पढ़ने पर राजा को पता चला कि इस महल के पास वाले जंगल में एक चिड़िया है जो मधुर आवाज में गाती है। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा, इसीलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। तो राजा तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि तुम लोगों ने मुझे कभी भी गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया। तुम जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। तो तुम तुरंत ही उस जंगल में जाओ और वो गाने वाली चिड़िया जो है उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसकी मधुर आवाज सुनना चाहता हूँ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। राजा के सेवक भी उस चिड़िया के बारे में नहीं जानते थे, ना ही उस दरबार में जो रहते थे वे लोग भी उस चिड़िया के बारे में नहीं जानते थे। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। राजा के कहने के तुरंत ही सैनिक जंगल में गए। वे लोग उस चिड़िया को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। चिड़िया तो नहीं मिली, मगर उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। तो वो लड़की जो थी उसे उस चिड़िया का पता मालूम था। उसने उस चिड़िया को गाते हुए सुना था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जैसे ही लड़की ने सुना कि सैनिक उस चिड़िया को लेने आए हैं, तुरंत उसने कहा, हाँ हाँ, मैं उस चिड़िया को जानती हूँ, वह बहुत मीठे स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। लड़की कहने लगी, जब मैं अपना काम जो है पूरा करके घर लौटती हूँ, उस समय वह चिड़िया मेरे साथ साथ रास्ते में उड़ते हुए मुझे मधुर गीत सुनाती है।
इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मेरी जो थकान है वह सब मिट जाती है, दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? जैसे ही सैनिकों ने उस लड़की से अनुरोध किया कि तुम तुरंत ही उस चिड़िया को बुलाओ, तो लड़की ने क्या किया? उस चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, ओ मेरी सुंदर छोटी सी चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। हमारे देश के जो राजा हैं वे तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? क्या तुम यहाँ आकर उनको तुम्हारा गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि मेरा संगीत वह तो हरे भरे जंगल खेतों में अच्छा लगता है, इन हरे भरे जंगल में और खेतों में ही अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य जरूर सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, लड़के सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, सभी लोग उपस्थित थे, क्योंकि उस दिन चिड़िया उस सभा में आकर अपना मधुर आवाज सभी को सुनाने वाली थी। उस सभा में वह लड़की भी उपस्थित थी। तभी वह चिड़िया उड़ते हुए उस सभा में आ गई और अपनी मधुर आवाज में गीत सुनाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। जैसे ही उस चिड़ी की मधुर आवाज सभी ने सुना, सभी मुग्ध हो गए, तन्मय हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा के आंखों से तो खुशी के आंसू छलक पड़े और वे बोलने लगे, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। फिर राजा बोलने लगे कि हे चिड़िया, तुम मेरे पास इस महल में रह जाओ, तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हारी जो भी ज़रूरत होगी मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया तुरंत मान गई, महाराज, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ इस महल में रहूंगी, मैंने तुम्हारे आंखों से आंसू बहते हुए देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूंगी, कहकर चिड़िया मान गई। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। तुरंत ही चिड़िया के रहने के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। चिड़िया जो चीज मांगती थी तुरंत ही उसे वह मिल जाता था, उसे हर प्रकार की सुविधा दी जा रही थी। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया को जो खेतों में काम करते थे किसान, उनकी याद आई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। तो चिड़िया तुरंत ही उन किसानों से मिलने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। राजा ने देखा कि चिड़िया महल में नहीं है, तो राजा चिंतित हो गया कि चिड़िया कहाँ चली गई। यह सोचते सोचते राजा की तबीयत अस्वस्थ हो गई, यानी राजा अस्वस्थ हो गए, यानी बीमार पड़ गए। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थे।
देश की प्रजा भी, राजा की अस्वस्थता को देखकर सभी जनता भी चिंतित होने लगी थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। सभी लोग, प्रजा सोचने लगी कि किस तरह से राजा को ठीक किया जाए, उनकी अस्वस्थता को दूर किया जाए। इसी एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। एक दिन राजा अस्वस्थता के कारण वह बहुत कमजोर पड़ गए थे। कमजोर आवाज में वे कहने लगे कि संगीत संगीत, मैं चिड़िया का गाना सुनना चाहता हूँ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तब सभी सोचने लगे चिड़िया तो महल में नहीं है, उसे कहाँ से लाए, यह सोचने लगे। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। जैसे ही राजा ने आग्रह किया कि वह चिड़िया का गाना सुनना चाहते हैं, तो सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कहाँ से लाया जाए। कुछ समय बाद चिड़िया की आवाज सुनाई देने लगी, यानी चिड़िया की संगीत सुनाई देने लगी। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। सभी आवाज जहां से आ रही थी उधर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गाते हुए उस महल में आ चुकी थी। चिड़िया को किस तरह मालूम हुआ कि राजा अस्वस्थ है? किसानों के द्वारा चिड़िया को पता चला कि उस देश का राजा बीमार है। चिड़िया को ना पाकर वह राजा बीमार हो गया है। चिड़िया ने क्या किया, तुरंत ही उड़कर राजमहल में राजा को गीत सुनाने के लिए आ पहुंची। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। जैसे जैसे उस चिड़िया की मधुर आवाज सुनते राजा वैसे वैसे ठीक हो रहे थे, यानी उनकी अस्वस्थता कम हो रही थी। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे राजा की बीमारी दूर हो गई। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। जैसे ही राजा स्वस्थ हो गए, वे चिड़िया से आग्रह करने लगे कि, पूछने लगे कि हे चिड़िया, तुम वापस लौट आओ, तुम वापस राजमहल में लौट आओ। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने राजमहल में रखना चाहता हूं। तो चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे मेरा जो ये संगीत है मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मेहनत करने वाले यानी किसान मजदूर लोग जो होते हैं, उनको भी मेरा संगीत सुनाना जरूरी है। इसीलिए मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगी, तुम्हें भी संगीत सुनाऊंगी और उन किसान मजदूरों को भी मेरा संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। चिड़िया की यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गई। जो बात चिड़िया ने कहा वह सही था, इसीलिए उन बातों का असर राजा पर हो गया। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? तो राजा कहने लगा, वाह चिड़िया, तुम तो बहुत महान हो। इतनी छोटी होकर तुम मजदूर और किसानों के बारे में इतना सोचते हो और अपना जो सुख है
उसे भी तुम त्यागने को चली हो, इस राजमहल के सुख को भी तुम उन मजदूरों किसानों के लिए छोड़ना चाहती हो, तो मैं इस देश का राजा होकर क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। क्यों नहीं महाराज, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। किसानों और मजदूरों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं, क्योंकि वे ही हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत से जो अन्न उगता है उसे खाकर हम सब जीते हैं। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम किसानों और मजदूरों को उनकी सहायता करें, किसानों और मजदूरों की सहायता करें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। तो यह है कहानी गाने वाली चिड़िया। आप सब लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, और जो व्याकरण भाग है, पाठ के अंत में जो व्याकरण भाग है उसे हम अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में पूरा करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।